मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल दहला देगी। जब एक बहुत खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए जिस्म के साथ खुद चलकर एक बाबा के पास उस घने जंगल में एक छोटी सी कॉटेज के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस होशियार और दानिशमंद बाबा ने उस मासूम और खौफजदा लड़की के साथ किया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वह जंगल कोई आम जगह नहीं था, वह एक खौफनाक और सुनसान इलाका था जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी रात के अंधेरे में खामोशी से गुजर जाए तो खुशकिस्मती समझा जाता। उसी जंगल में एक बूढ़ा बाबा तकरीबन 60 बरस का था, लेकिन उसकी ताकतवर साख्त और आंखों की चमक में आज भी जवानी की झलक बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले उस जंगल में एक छोटी सी कॉटेज बनाकर अपनी तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। एक बार आधी रात का वक्त था जब हवाएं जोर जोर से सरसरा रही थीं और बादल गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिलाकर रख दिया था। बाबा रोज की तरह अपनी कॉटेज के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते कुछ मंत्र जपते हुए। तभी अचानक कॉटेज के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की नहीं, बार बार की खटखटाहट, जैसे कोई जान बचाकर वहां पहुंचा हो। बाबा चौकन्ना हो गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था देखकर खुद उसकी आंखें कुछ पल के लिए झपकना भूल गईं। सामने खड़ी थी एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की, और बारिश की वजह से उसके जिस्म की हर लकीर साफ नजर आ रही थी। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे मौत उसके पीछे दौड़ रही हो। बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, ऐ बेटी, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहाँ से आई है और किसके भरोसे पर घर से निकली है? वो लड़की कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, बाबा जी, मैं पास वाले गांव विष्णुपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ कुछ वैसे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वह मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं वहाँ से किसी तरह भागकर जान बचाकर यहाँ आपके पास चली आई हूँ। यह सुनते ही बाबा की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खींच गईं, मगर उसने बिना कोई और पूछताछ किए कॉटेज का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ, यहाँ कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके कॉटेज में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार था। बाबा ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुरानी चादर लाकर दी और कहा, बैठ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। अब बताओ पूरी बात कैसे आई और किससे बचकर भागी? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मैं उस गांव विष्णुपुर के धोबीराम की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के मर्दों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख झलकने लगी। पहले वह धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वह खुलकर कहते हैं कि एक बार हमें अपनी जवानी का रस छका दो, वरना हम खुद छीन लेंगे। वो मेरी खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके हाथ से बचकर इस जंगल की तरफ भागी। बाबा उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिरी हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने उस लड़की की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई यह लड़की किसी से जान बचाकर आई है या फिर इसका कुछ और ही इरादा है। जरूरी नहीं कि यह लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। वो जिस अंदाज से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीके से समेट रही थी, उसमें कोई सीधा साधा मतलब नहीं था। सामने वह रूपवती कुंवारी लड़की एक बूढ़े बाबा के साथ उसी पुरानी कॉटेज में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी प्रसरार बना रहा था। वो बाबा कई बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी इस सूनी रात में इतनी हसीन लड़की की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। उस बाबा की नज़र जब उस लड़की के गीले कपड़ों से गुजरते उसके जिस्म पर पड़ी तो एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। उसके अंदर दबे अरमानों ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया। वह खुद को समझा रहा था, पर दिल के किसी कोने में कोई मीठा सा तूफान उठ चुका था। वो खुद को रोक भी रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे मचलने पर मजबूर कर रही थी। वो सब कुछ अपने दिल में ही महसूस कर रहा था। तभी वह लड़की नरम लहजे में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस कॉटेज में रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? बाबा के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ सुंदरी, इस रात की अंधेरी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस कॉटेज में बेफिक्र रह सकती है। बाहर चाहे जितना भी अंधेरा तूफान हो, यह जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। वो लड़की धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, बाबा जी, मेरी आंखें भारी हो रही हैं। अब मुझे नींद आ रही है।
उसके लेटते ही बाबा के अंदर एक हलचल सी मच गई, जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई लड़की पर टिक गईं। उस रात वो बाबा कोई बाबा नहीं बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसके अंदर की तन्हाई उस लड़की की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, बेचैनी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। बाबा भी उसी कॉटेज के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदले, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गईं, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू दो होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को उस लड़की की सिसकी ने तोड़ा। बाबा फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वही लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। बाबा उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर बाबा के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। वो लड़की बाबा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा जी, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई और बदकिरदार लड़की हूँ। बाबा को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। वो लड़की अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने बाबा की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। यह सुनते ही बाबा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका होश गया और कांपते हुए बोला, क्या सच में तू रूह है? मैं कैसे मानूं तेरी यह बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लड़की बोली, बाबा जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर लड़की बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है बाबा जी। एक धोबी था हमारे गांव विष्णुपुर में। एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर उस तालाब से घर के लिए घड़े भरती और वहीं नहाने जाती थीं। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई भूत रहता है। मैं समझ गई कि यही वह भूत है और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था। पर वह मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूँ तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वह कभी भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उससे सुहाग रात में अपने पास भटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वह मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा, तू मर जाएगी, लेकिन तेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी नहीं करेगी। बाबा यह सुनकर सख्त में आ गया। उसके दिल में डर का तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं यह लड़की उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई, और उसका डर बिल्कुल सही निकला। लड़की ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ आज की रात नहीं बिताओगे तो मेरी रूह उम्र भर इस जंगल में भटकती रहेगी। बाबा डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, जिसे वो एक बेसहारा लड़की समझ रहा था, और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो अब खुद को एक भटकती रूह बता रही थी। बाबा उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी जैसे किसी अप्सरा की हो। लड़की ने फिर धीरे से कहा, बाबा जी, एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज की रात मेरे साथ ताल्लुक बना लो, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, लड़की उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी, उसके चेहरे के पास आकर उसकी सांसों में समाने लगी। तभी अचानक कॉटेज के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। बाबा फौरन घबराकर उठा और बाहर की तरफ भागा तो देखा कि सामने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर एक खौफनाक भूत बैठा हुआ है। जैसे ही बाबा की नज़र उस भूत पर पड़ी, वो भूत इंसान की शक्ल में सीधा बाबा की ओर बढ़ने लगा। बाबा ने भागते हुए लड़की की तरफ देखा और पूछा, ए लड़की, तू आखिर है कौन? मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब वो भूत बाबा के बिल्कुल पास आ चुका था और उसकी आंखें अंगार की तरह चमक रही थीं। बाबा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? भूत गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। अब बाबा को सब समझ में आ चुका था कि यह सब एक जाल था। उस भूत ने लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था और उसी के जरिए बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने गुस्से में कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर
काम नहीं करेगा। तू क्या समझा कि एक जवान लड़की को भेजकर मुझे भटका देगा? भूत हंसते हुए बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर यह लड़की खुद को रूह ना बताती तो तू अब तक अपने जज्बातों में बह चुका होता। बाबा ने शर्म से लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अब सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो सोच रही थी कि वह कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। भूत ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। बाबा ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं।